गॉट इट। ये जो था, हम जब इसको डिवाइड कर रहे थे तो ये ऐसे आता था, एक बड़ा रेक्टेंगल, उसके ऊपर एक इधर था और एक स्टेप। हाँ हम कहते थे कि एक आधा इधर आ, मतलब 4 से डिवाइड करते थे, इधर आ गई और सेम इधर है। हाँ 4 से डिवाइड करने का मकसद ये होता था कि 2 स्टेप्स इधर भी बने हुए हैं सेम बिल्कुल इसके। ठीक। लेकिन सर जो बी वाली है ये तो सिर्फ एक ही है, 2 होंगे, डिवाइड बाई 2 होगा। ये डिवाइड बाई 2 होगा और ये इसी तरह ही 4 होंगे क्योंकि ये दोनों। हाँ जी, at approximate weight of the core you have window height, you have the core limb center as 250 mm, you have the width of the first step as 38.419 mm and KS क्या था जी हमारा, प्लीज़ एनी? KS was 0.9590 what? सर के 0.95 था सर। Sure, यस सर, ये लिखा हुआ है KS is 0.95. 0.95। सर BM जो था वो 1.6 था और EP हमारे पास आ रहा था 3.9 लीटर। You have to put density of the material in grams per mm cube because all dimensions are coming in mm. हैं? अब वो तो ये आएगा ना, ये केजीज में आएगा, 10⁻³ के साथ करके केजीज में आएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका वो आ जाएगा। कम ऑन यार, एक कैलकुलेटर पे वैल्यू डालनी है आपने एंड यू आर स्टिल वेटिंग। अरहम इज़ डूइंग शेप ए। हाँ वेरीफाई करो। You are doing shape B? A? Again why A? A is being just verified over here. Do shape B. Shape B. Do shape B over here, this shape. The formula for shape B, I have already told you, I am just copying it again. This is your shape B. क्या? 0.95. Again sorry, 205 kilograms पूरा 205.265. ये it does not seem right actually because one obvious reason, because if I go back on your lecture number 8, our shape A size was 95.047. शेप ए ही 95 किलोग्राम है, अभी शेप बी आनी है, फिर शेप सी आनी है, ये कोई मसला है? वेरीफाई क्या? ऑफ कोर्स 458 फ्रॉम लेक्चर नंबर 7 you have the sorry actually lecture number 8, 458 mm. किसका? आपने इसको ग्राम पर mm क्यूब, यस ओहो ये है ना, लेकिन ये यहाँ पे 10⁻³ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। जी, anyone with a different value of this approximate weight?
Beware, these are brackets over here. This bracket over here, and this bracket over here, and then there is plus sign. जी Arham, what is the weight shape A calculation? हाँ जी, अगेन सेम है. हाँ जी. सिस्टम बी की नहीं, आई एम आस्किंग अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ द कोर. एनीवन हैज डन approximate weight, this formula over here? KS 0.95. आप अप्रॉक्सीमेट वेट निकाल रहे हो? सर मैंने कहा अच्छा, आप निकाल रहे हो. आप तो वेट ए नहीं, आपको KS क्यों चाहिए? इसमें अच्छा हाँ, KS ठीक है, ठीक है, ठीक है. MM में ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है ऐसा ही है. अच्छा, चलो लेट्स सी व्हाट इज द स्टार्ट फॉर शेप बी. And from next time, hopefully, next time is there is a Tuesday off because of the holiday. But from maybe after that, we are going to shift this today's lecture to Tuesday, because in the Tuesday in the morning you are also free, and I also come at it. So we can first do the lecture and then the lab. So today will be, I guess we don't have any lecture apart from this. इस ब्रैकेट का इशू तो नहीं आ रहा कहीं? हाँ, नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑन कैंपस. ये देखिए, ये ब्रैकेट, हाँ, और इस ब्रैकेट का इशू ना कहीं कर रहे हो. ये ब्रैकेट की क्लोजिंग कहीं पर भी नहीं है आगे. नहीं है, इधर नहीं ये है, यहाँ पे है. वो फिकोइन डाल रहे हैं ना, कहीं हाँ. उसके अंदर होना हो, वो कहीं इसको इधर क्लोज नहीं, मैंने तो ये दिखा रहा हूँ ना आपको, यहाँ पे इसकी बात कर. मैं वही फोकस सर, ये यहाँ पे मिस किया हुआ है उसने. यहाँ पर क्लोजिंग है इसकी. हाँ, जी यार, हम वेट शेप ए. I am now sitting here and I am commanding you to find out the weight. I asked you to do this one at your. मतलब मैं फारिग बैठा हूँ. I am sitting alone. This was done on Monday. Come on. मैंने कहा भी था, it's a half hour calculation, but you are going to waste my half hour here. The time will be over. And my issue is this, that I am teaching two courses at the same time. I can't record two lectures simultaneously from two different domains. सर ये आ रहा है 250
है. He is saying a different value, 215 point 6 to 7 kg. 6 to 7 kg. kg. चलो लेट्स सी. और किसी का ये आया हो 215. हाँ ये लिखा है ना 205.269. आपको मैंने वैल्यूज़ बता दी हैं. मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त, वरना मैं अभी रहने दूँ. जी यार हम शेप ए करो ना, जल्दी करो, ऐड करो, जस्ट वेरीफाई इट. जी आप लोग क्या कर रहे हो? शेप बी. Width of first step, if I go back over there, width of first step is 38.419. लेकिन एक सेकंड ठहर जाओ ज़रा. कहीं width वो तो कोड स्टैक है. मैं वही आई एम ऑल्सो वेरीफाइंग. if you use step 120 होगी सर. एक सेकंड, जस्ट लेट मी वेरीफाई वन मोर थिंग. सर फिर लास्ट वाला मेरा आंसर गलत है. मैंने उसको 110 से कर दिया पकड़ के, फिर 120 होगी. एक सेकंड. You have to use, I guess, 120 here. सर वही 120 यूज कर. 120, sorry. 110 से कर दिया, आंसर अब कर. Step. This is not SS. Step width. क्रॉस कोर एरिया कितना है? 115,755. पहला ठीक है 38. हैं 217 now. सर मेरे वाली आंसर आ रहा है पहले जो मेरे भी नहीं तुम्हारा 215 था. ओ भाई by 2 kilograms there is going to be a difference. 1 2 17. मैंने 110 से कर. अच्छा ठीक है. 217 point रेक्टिफाइड है. 07. यस सर यही आंसर आ रहा है. ओके जी गो नाउ. ठीक है. ग्राम्स के अंदर. अच्छा. Shape B, do it. Shape A is being verified by Arham at present. Shape B, do it. Please do it so I can actually at least सर ये find out. हैं? अप्रोक्सीमेशन वाला काम ज़्यादा सही नहीं है. ये अभी फ़र्क आएगा इसमें 5 से 10 to 15 किलोग्राम का फ़र्क आएगा. ज़्यादा कम है. ज़्यादा आएगा. ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. के फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. नहीं के फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये. बेसिकली आप उसके एक सारे उसको ना ब्लॉक्स को उठा के इकट्ठा करके वॉल्यूम निकाल रहे हो. ये वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहा है डेंसिटी के साथ. ये जो ऊपर आपका अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है दिस वन. हाँ वेस्टेड ऑफ टाइम. मैं ये रोल नंबर भेजता हूँ आज बिलाल साहब को, बल्कि मैं ठहर जाओ ना. नहीं ठहरो ना, बिलाल साहब को मैं कहूँ पहले ही. क्या जुल्म कर रहे हैं? ओए हाय कोई बात अच्छी बात नहीं है. कहते हैं कि लो वोल्टेज की वाइंडिंग बाहर कर दो, हाई वोल्टेज अंदर कर दो छोटे ट्रांसफार्मर्स के लिए भी, तो तभी तो इंसुलेशन की कंस्ट्रेंट आता ही आता है. हाँ ऑफ कोर्स 11 kV नहीं. अब इसकी बात करें छोटे जो नॉर्मल. हाँ तो उसमें 220 वोल्ट और 15 वोल्ट या 20 वोल्ट कन्वेंशन वही नहीं फॉलो करनी चाहिए. लेकिन 220 वोल्ट इज़ नॉट दैट बिग इंसुलेशन. 220 के वायर के ऊपर एक नॉर्मल जंपर वायर की शीथिंग होती है, वो भी तो काम करती है ना. इट्स नॉट बिग डील. जी यार हम प्लीज़ वेरीफाई दिस 95.047.
जी प्लीज़ शेप ए और हम क्या हो गया, एक एडिशन करना नहीं आ रही। ये सब सारी दोबारा ठीक है, एडिशन करके बताओ मुझे, टेल मी द वैल्यू। हाँ हाँ, ये सिर्फ शो करवाने के लिए, ये ऐसे लगेंगे थोड़ी, ये सिर्फ आपको शो कराने के लिए इनको मिसमैच। ये वाला तो एरिया सर आएगा, हाँ ये आएगा, ये तो सर रूलेट पर आएगा। हाँ हाँ वो डिफरेंट है, वो ऑफ सेंटर है, बिट ऑफ सेंटर। टेबल चाहिए A1 A2 और हम एक एडिशन करना है। यू इवन गेव मी द सोल्यूशन एट 12 o'clock। मैंने सुबह ईमेल देखी है तुम्हारी, मैं आधे कुछ चेक कर चुका हूँ, तब तुम्हारा सोल्यूशन आ रहा है। सर कोई से करेंगे आप? आधे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2, नहीं 1 नहीं सॉरी 3 और 2। 3 आसान है, 2 के अंदर ज़रा कैलकुलेशन है। अरे 2 नहीं सॉरी 3 में कैलकुलेशन है। 3 में बस आपकी अप्रोच देखी जाती है कि आपने इतने विंडो हाइट के बाद आपने उसको कैसे 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 आगे लेके गए, बस दैट्स ऑल। लेकिन सर उसके ऊपर स्टेप्स हैं उसके पास, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ के और जो एरिया का बिल्कुल निकाल मैंने उसका वो किया हुआ है, नॉर्मल क्लेचर बनाया हुआ है, करंट निकालने का 1 मार्क्स, एक मार्क्स है। फिर करंट डेंसिटी का 1 मार्क्स है। ठीक है, फिर सर उसको मैच करने के लिए तो मार्क्स 95.7 एंड वाई दिस इज़ डिफरेंट ओवर हेयर, किस में से कौन सा डिफरेंट है आपकी कैलकुलेशन में, प्लीज़ वेरीफाई। डिफरेंस सर 2.786 वाला डिफरेंट है। दिस इज़ 2.7 सर मैंने 7362 लिखवाया था, 2.7362 लिखा सर, 95.7। सबने 2.7362 लिखा हुआ वही लिखा हुआ है, 7.8 लिखा, नहीं ये 7.3 है। मेरा है 2.724। यही है आपका क्या 2.7? ये तो और कम कर दिया तुमने। और क्या डिफरेंट है, एनीथिंग एल्स डिफरेंट? और पहला 38.88 है। अगेन सॉरी 30, 8.88, एनीथिंग एल्स डिफरेंट? 20.914, अच्छा ठहरो, इसको ऐसे नहीं करते फिर अब। 20.914 914, ओके 12.3327, सही है। ठीक है आगे, 8.2630, ठीक है 5.73, 7323, 3.987, 3.987, 2.7, 2.724, 1.793, 1.79, 3, 1.7933। और ये ऊपर वाला क्या था 38.88? 38.88,
12 महीने में मेरी 2.7362 ही आ रहा था। एक सेकंड जस्ट वेट जी। अरहम आपका क्या है? 38.7 सॉरी 38.88। सो द टोटल ओवर हेयर नहीं, एक और वैल्यू है नीचे। ये आखिरी वैल्यू तो बताओ अरहम। 1.1082। So the total comes out to be 95.73 kilograms, and this total is 95.047. G shape B. Come on. 12 से 1 बोला होता है। One 172 is here, 167 is here. Your number मैं भेज रहा हूँ बिलाल साहब को। जो आप मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हो। 122 या 22? हाँ नहीं, वो असल वाला बता रहा मैं। ये सामने मैंने इसीलिए खोली है, डोंट वरी। योर नंबर बेटा 148। योर 47 36। अपना ही बोलना वरना 185। जो नहीं आया उनको तो मैं लिटरली उनके तो मार्क्स कटवा रहा हूँ। ठहर जाओ, मैंने लिखा है, अभी ठहर जाओ। हसनैन को ये चीज़ मैसेज पहुँचा देना। हु इज़ नॉट हेयर? 172 इज़ हेयर, 22 इज़ हेयर, 167 is here, 35 is here, 47 is here, 36 is here, 35 is here, okay, 113 is not here, 185 is also not here. बैठा हुआ, oh sorry, 17 is not here, and 140 तीन लोग नहीं हैं। जो एब्सेंट है उनको तो पेनलाइज किया जाए। आप लोगों पे मैंने उनको छोड़ दिया है कि लेट हिम डिसाइड के क्या करना है। जो वो तीन ये लोग हैं इनको तो मैं कौन बोल ले लें, अच्छी बात है। मैंने इसीलिए मैसेज भेजा है। अभी हो सकता है वो क्विज प्रिंट कर रहे हो, तो मैंने उनसे कह दिया कि इन तीन बच्चों का क्विज कम से कम अलग हो। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हंस हंस के कोई बात नहीं। और हम कह रहे हैं हम मिड में नंबर ले लें। हाँ जी, शेप बी प्लीज़। ओ भाई कितना टाइम लगाओगे? इट्स ऑलमोस्ट 8:51। मैं भी नंबर काटूं फिर कहीं से? टाइम मेरा ज़ाया किया है। मैं क्या फ़ायदा है? वाई आई रश टुडे इन ऑन द रोड्स, ब्रेकिंग लॉज, कमिंग हेयर, वेस्टिंग टाइम। नहीं, पेट्रोल का इशू नहीं है, आना तो आना ही था मैंने। द प्रॉब्लम इज़ कि मैं हाँ जी, पी की पहली वैल्यू 17 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिविजिबल बाय 2 द नंबर ऑफ पीसेस। एक सेकेंड, नंबर ऑफ पीसेस ठीक है 142 ठीक है।
इसके वेट कितना है? 17.35 शेप सी। जल्दी करो जी। नेक्स्ट। ओ भाई बता दो, पिछले 25 मिनट से लगे हुए हो इस काम पे। पीसेस 86 हैं। 9.999। आगे नेक्स्ट। पीसेस 56 एंड स्टेप स्टैक सेम होगा। स्टेप लेंथ डिफरेंट है। स्टेप लेंथ क्या हो गया? स्टेप लेंथ ये है विंडो हाइट प्लस डब्ल्यू। इसमें एक W है, उसमें 2 W है। हाँ उसमें 2 डब्ल्यू है बिल्कुल जी। थर्ड स्टेप क्या कर रहे हो भाई? 25 मिनट स्टेप सी मुझे अपने आप को कहना शुरू करो करो करो। एक वक्त में एक बोले। थर्ड स्टेप 5.6138। जी। नंबर ऑफ पीसेस 42, वेट 792। नेक्स्ट। मैंने भी किया, मैंने भी किया, वही आता है 2.65। आ गया आपके बिलाल साहब का मैसेज भी आ गया। 113 और 17 दे विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द क्विज। मुझे कह दिया उन्होंने मुझे। देखो बिकॉज दे आर एब्सेंट। आप लोगों के साथ भी देखो वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ये हाजी मजाक नहीं क्या मतलब यार। आप मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बोला, मैंने हमजा को तक कल मैसेज तक प्रोवाइड किया कि क्लास कैलकुलेशंस कर क्या नहीं है। और भी मैंने कुछ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो कल आप लोग देखे आए हो मुझे। मैं तो अभी वो डिस्कस करूँगा, ज़रा बाद में करूँगा। अभी ठहर कर उसके बाद में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या देर इज 28 1.8614। सी वेरीफाई कैसे करोगे? सी तो बता रहा हूँ। करो। 22। नेक्स्ट लास्ट टू
18, 0.8525 लास्ट. स्टेप स्टैक सेम रहता है ना. स्टेप स्टैक सेम ही होगा सर. हाँ हाँ सेम ही होगा. मैं कॉपी कॉपी करूँगा. ठीक. Step 14, 14 and 0.5319. 5319. Add all these together ji. Total weight shape B. Forty-three point 43.3887. 43.3887. 43.3887. What was shape A? I can take the larger one, 95.73. Shape C coming up. Inform these three people this is my decision on those who are not here. Their marks are going to be deducted by -2 whatever they score in your quiz 1. जो 3 लोग नहीं हैं और आप सब लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, अभी मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ. अगली दफ़ा ऐसा कुछ किया, ठीक है. सर बिलाल को भी मैंने कह दिया, ही इज़ गोइंग टू डिसाइड ऑन दीज 3 फर्स्ट, क्योंकि इन तीनों ने पहले छोड़ा है. स्टिल यू आर डूइंग कैलकुलेशन यार, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों ने. These 3 roll numbers are being penalized from me for quiz 1 marks -2 out of 20. Whatever they score out of 20, their marks will be deducted by -2. Rest of you, I'm just giving warning, nothing substantial because you are doing over here the calculations. आप PSP नहीं बैठ के पढ़ रहे हो, मैंने इसलिए स्टिल कर दिया. लेकिन I am going to now upload lecture number 9 recorded और ये मुझे values चाहिए so that I can use them and apply in lecture number 9. The shape C, I told you in the last lecture also, shape C, there is a typographical error of this, in the book they have written 1/2, it's 1/4.
Step stack will remain the same. सर ऐसे ही है ना, B1 का C2 है तो C2 से मल्टीप्लाई होगा। Again C के लिए स्टेप स्टैक 2 से मल्टीप्लाई होगा जो आएंगे। 2 से मल्टीप्लाई होगा. And it should be number of pieces should be exactly same as that of A. जो शेप A के पीसेज हैं उतने ही होंगे C के. भाई जो शेप A है, it has to be the same exactly like this one. Why? Because if I'm talking about this piece, this is shape A, shape B. So how many there are shape A? The same are shape C. They are not going to be different. So if your table, if I go back on your lecture number 8 over here, if your shape A had this piece is 143, 172, whatever, it will remain the same. प्रॉब्लम ऑफ फिटिंग करोगे तो साथ साथ मैच करोगे तो बाद में वही अभी करेक्ट 400 200 तक में 400 ये सेंट्रल है वैल्यू है 250 है, सेंट्रल है 250 है जी शेप C हमजा. सर बस वैल्यूज नंबर ऑफ पीसेस की वही एग्जैक्ट पीसेस देखो, एग्जैक्ट पीसेस शेप ए वाले उठाने हैं आपने. आपको ये कॉपी कर रहे हैं सिर्फ ये दिस 143 मल्टीप्लाइड बाय 2 172 ये एग्जैक्टली यही रहेंगे. हालांकि सर आ तो यही रहे हैं, देखो मैं तो स्क्रैच से कैलकुलेशन शुरू कर दी थी. चलो लेकिन ये यही चीज़ें आनी आ हैं. रही है, एक मिनट में ये देखें वैसे मेरी वैल्यूज भी सेम ही आ रही है इसके साथ. एक मिनट सर उसकी मैं एक सेकंड मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ. जैसे स्क्रैच से शुरू कर दी, फॉर्मूला नीचे चेंज हो जाएगा, उसको सब लोग कर देंगे.
Number of pieces for shape C will remain the same. सेम रहेंगे सर वो ठीक है, same these will रहेंगे। remain the same. सर ये मिस्टेक नहीं बुक में यहाँ 1/, आपके पास वहाँ 1/4 है या 1/2 है? बुक में गलती है. बुक में गलती है। सर बी का आ रहा है 43.358635 43 point 358635 40 एक सेकेंड 43.35 8635 हाँ 8635 ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, नॉट दैट बिग इशू. 388 और 35 है. मामलों पर भेज रहा हाँ. हूँ। PS आ रहा है। Come on, give me the answer. I need to calculate the what I would call it, the no load loss. सर इनके फॉर्मूलाज में मिसिंग क्यों है जी? SS भी मिसिंग है और बाकी सब चीज़ें भी मिसिंग है। क्या मिसिंग है? फॉर्मूलाज दोनों डिफरेंट क्यों हैं? Which one सी? देखो चेक करें। SS का पैरामीटर आ रहा है, PS चलेगा है। ओके, K is SS. 2 बार कहाँ है? 2 बार कहाँ है? वो देखें, SS बोर्ड में लिखा हुआ है 7.65 के लेफ्ट में। हाँ तो KS और ए- SSC KS सेकंड फैक्टर है अपना 0.95 तो क्या कर रहे हो? डिफरेंट लग रहे हैं इसका आंसर आया वो सी का पहली का वेट 40 49 नहीं 29 हाँ 29 वही मैं भी 9.4845 4845 जी. इसका है अंदर रहा है बस में मल्टीप्लिकेशन कर ये गिवन हो गया फार्मूला ये आप निकाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है. तो वो तो डेरिवेशन करते हैं डेरिवेशन तो नहीं है कोई ऐसी, सिंपल एरिया निकाला हुआ है. ये क्या किया हुआ है आप देख लो, आपके सामने है ना यहाँ पे, ये देखो ये इस चीज़ का एरिया निकाला पहले. व्हाट इज दिस? L मल्टीप्लाइड बाय W. सो दिस इज LW. देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस मच एरिया, this area has to be subtracted, this area over here, this area over here. And what is this area? This is minus W square. Then you have to subtract this triangle which is W by 2 height and W is the width over there. So you have to subtract 1/2 into W by 2. So what is the final answer? Your final answer is LW minus W square minus W square by 4. So this is the total area, multiply it by SS, multiplied by 7.65 into 10 raised to power minus 6 multiplied by KS. तो कोई ऐसा वो नहीं है इसको, but they are available in the formula sheet as such. ठीक है, nothing suspension. दोबारा ट्राई कर, मेरा 33 आ रहा है। लो वन बाई फोर ही देना 0.5 1/4 है 1/2 से नहीं सर, करवाया 1/4 कराया हुआ है सर ने, वो सही है या गलत है? सर वो ये 1/4 1/2 वाली क्या 1/4 1/2 वाले रेशियो 1/2 से करा है 1/4 से करा है 1/4 कंफर्म करने के लिए 1/4 है भाई. 1/4 है। The formula is 1/4. I told you last time also in the book. चेक कर, मेरा आ रहा है 33 आ रहा है, बुक में गलत है। चेक कर ले एक दफ़ा, वही फिर भी तुमने क्या किया? 1/4 आपके बताओ। 29.4845 तुम्हारा आंसर है ना? नहीं, मेरा 33 का 33 सपोर्ट आ रहा है। एक बार सर कंफर्म करने दें। करने दो. क्या है आंसर? 30 3.837 चेक कर इसको। आपने 1/2 यूज़ किया है या 1/4? सर तीनों के आंसर
आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। चौथा बड़ा बताइए 31 पॉइंट यही तो मैं भी कह रहा हूँ क्या सीन है। जी एनीवन थर्ड वन सर इसमें ये देखिए यही कह रहे हैं सर। हमारा मसला 0.97 लिया उन्होंने। अरे भाई के एस है सर तो ये क्या ठीक केवल है सर फिर। ये क्या ये के एस एस है यही इसी वजह से फ्रॉम द बुक आई हैव चेंज दिस फार्मूलाज दिस एस एस वॉज SSC को स्टैकिंग स्टेप स्टैक इसीलिए मैंने लिखा है आई हैव टॉट दिस कोर्स 3 or 4 times and every time I fall in this pit. Second 17.398 थर्ड सर मैं फिर सेकंड वेरीफाई करूँ थर्ड आप फर्स्ट वेरीफाई करो दोबारा मैंने इसीलिए फार्मूला दिए हुए हैं ये मैंने आपको जिप फाइल समझा दी हुई हैं सर पास कर ये निकाल के कैसे लाए हैं सर हमने पास करती ही नहीं है सर तो निकाल के फिर ये ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकली ट्रू है आप बुक को फॉलो कर रहे हो बुक में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था इट्स रॉन्ग देयर हाँ जी 10 4 9 8 3 सर एक फॉर्मूला हाँ 7.1 999 next 10 point okay, verify करो 5 point यस सर सही आंसर आ रहे हैं पहला भी वेरीफाइड है सर सर जो पहला आंसर है वो है सर 31.49 31 point हाँ वो ठीक है वो ऊपर मैंने दो थे ना वैल्यूज तो मैंने दोनों लिखे थे वो मैं अब रब करता हूँ वो सेम ही 3.643 last 3 remaining सर लास्ट 3 एक सेकेंड एक सेकेंड जस्ट वेट हाँ जी क्या है नेक्स्ट 2.5508 किलोग्राम लास्ट 2 रिमेनिंग सर लास्ट वाले का लास्ट नहीं सेकंड लास्ट सर मैं लास्ट वाले का किया 40 वाले का सर आ रहा है 1.090 ये वेरीफाई कर लेंगे ये लास्ट 32 वाले का ये हाँ सेकंड लास्ट का क्या है 7209 किलोग्राम और सर उससे आगे वाले का आ रहा है 1.090 Please, someone verify it. Add all these. सर जूम करके जरा सर सही नहीं Add all these together.
सर 80.710 ले लो। शेप सी कितना है जी? 80.710। ओके, सो 80.7102. Add all these जी. 3.3887 करिए 1.73। सर ये आता है 219.82। 219. 8289। So what was the approximate weight? सर अप्रॉक्सीमेट 217. So almost close. उसका 2 kg है सर, डाल देते हैं सर। 2 kilogram are going to be very. Acha. Now, since I don't have much time, I am only just going to do one new thing over here. What was the working flux density? सर 1.6। 1.6 Tesla. Grade of the core used 27-M4. Now, specific loss watts per kilogram. These are the eddy current losses and the hysteresis losses which you are representing by the resistance over there as RC or R0 in your equivalent circuit. And how you are going to take this value? You are going to take this value. I have the scanned one with me. I don't have it present with me. It's on internet actually. So this is the graph over there, and from here you are going to see that at 1.6 over here, where this falls, there are two curves, 50 hertz and 60 hertz over there. So corresponding to this 1.6, hey Hamza, tell me. क्या जी सर? 1.6 on the y-axis 1.6 on the y-axis सर। and 50 hertz curve. बहुत जूम इन करके देखना पड़ेगा, so I need a very better, हाँ, just do it. सर खड़े हो जाए। ये सर 50 हर्ट्ज का है, कहाँ देखना सर? नीचे on the x-axis, what is the line value? This graph is also available on the formula sheet for the last year session, 2017. No, not BH curve. This is a specific loss in watts per kilogram, which means on the y-axis I have B, on the x-axis I have watts per kilogram, which means कितने weight आपका है per kilogram उतनी आपकी loss होगी. See, what is the factor? 1.4। 1.4, exactly 1.4. Okay, so this is 1.4 watts per kilogram. Now, there is going to be a handling factor assumed over there. Why handling factor? Because all these sheets, if they are not cutted by some laser or some other very good practice, they are going to have a slitting, shearing, notching, or air gap and some human error. And air gaps, you all know, they are going to be detrimental over here. So we are going to have a 25% handling factor over here. 25% is huge, but still, if you are not going to have a very good worker facility, then certainly this is going to be there. So you are going to multiply this 1.4 by 1.25. Answer please. सर ये आता है 1.75। 1.75 watts per kilogram. So now your total weight was 219.8289. So 219.8289. जी, please multiply 219.8289. 1.75. सर ये आंसर आता है सर 219.8289 मल्टीप्लाई बाय 1.75। सर ये आता है 384.7। 384.7. 384.7 watts. And sorry to say, your no loss that was required was 260 watts. So Hasnan is not here to actually validate his choice of selection for the K value has resulted in. So all the effort you have done from the very first lecture number 4. Let me go on to lecture number 4. Fifth, yes, sorry. 8.95 लीजिए मैंने। So ready from here. You require 260, you are getting 384. It's a huge margin, almost you can say 30 to 40%. कितना मार्जिन होना चाहिए? कितना मार्जिन एक्सेप्टेबल है? जीरो मार्क। Losses, there is no margin. You have to get it below. In losses, there is no margin. आप 240 निकालने, it's better, but 260 is 260. It has not to win. So now, next time when you are coming in my class, you have to repeat your lecture number 7 from what, and you have to talk on
the value of K factor. That was actually from lecture number 5 actually, sorry. Yes, over here for this one. Bring it back to 0.3 and now do this calculation again. Your book is falling 0.33. I am giving you a value of 0.3. In the next lecture, everyone, this is your first assignment. Yes, everything. Monday morning, you have to bring every detail on a piece of paper. Use this tables or whatever. I'm not asking for any printed form. I'm saying you can use this tables on a piece of printed paper and do this calculation again and bring it. Everyone. Photocopy नहीं करनी है, खुद fill करना है. सर मिलके करने में बरकत हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो fill tables हैं आपके पास, you can do. जी बिल्कुल, ये उसी में पूछा कर सकते हैं. ठीक है? And when you find time, you can hit Hasnan because he chose a larger value for. 0.3 लेने से कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे, गोल्ड डाउन कॉपर बढ़ेगा. कॉपर बढ़ेंगे. लेकिन कॉपर as per this book, if I give you an idea over here, the copper losses they are getting is approximately the copper losses they are getting is approximately 1699 and their requirement was कल ट्रांसफार्मर वो भी तो ये डिज़ाइन कर रहे हैं 1760 watts. So there is a leverage of something over there. So that's why for 0.3 I have asked, 0.33 they have used here. So we are going for 0.3 now. Let's see what happens. Okay. So this is all for today, and I will upload lecture number 8B over here. 9 over here, in which I will tell you what type of calculations you have to do to find out the weight calculation of the low voltage and high voltage copper, then the calculation of winding resistances and the load loss. ये मैं calculations आपको explain कर दूंगा. You will have to do it yourself when your design arrives on Monday. डिजाइन के अंदर ये भी चीजें शामिल होंगी. जी बिल्कुल. You have to add this together. वो स्टेप स्टेप भी तो हमारे सेम रहेंगे ना, उसमें तो कोई चीज नहीं आएगी. नहीं चेंज हो जाएगी Everything will change. ET is equal to K under root S. खत्म हो गई हो जीरो पर हो You have to actually go on back to